अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है आपका, मैथ्स का पहला चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो भी छोटा मोटा पार्ट बचा हुआ है उसको कवर कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है 10th स्टैंडर्ड में। बिकॉज अगर आप मैथ्स को लेके आगे करियर करने वाले हो 11th-12th के बाद में, इंजीनियरिंग या कोई भी चीज, तो देयर इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयर इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देयर इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे 3 प्रोग्रेशन है एक्चुअली। इसमें से 10th में सिर्फ एपी आता है जो सबसे सस्ता है, मतलब सबसे आसान है। 11th और 12th में देयर इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देयर इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो और 2 कॉन्सेप्ट आएंगे और उनको मिला के सीरीज एक चैप्टर चलेगा, चैप्टर की सीरीज चलेगी, 3 चैप्टर मतलब 3 टाइप की, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसको समझ के पढ़ना है, 10th की लेवल का 10th की लेवल में खत्म कर लेना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देख लो सारे लोग, प्लीज ध्यान दो। मान के चलो, मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऊपर जगह इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि मैं वहां पे लिखूंगा डेफिनेशन जो भी मुझे लिखनी है, ठीक है। तो लिखना अभी नहीं है, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि मैं एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, देखो 3,5,7,9,11। मैं ऑर्डिनरीली नंबर लिख रहा हूँ, मैं कोई सोच के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, सुनो मेरी बात को अच्छे से, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म, जैसे कि नेक्स्ट टर्म 5 होगी, प्रीवियस टर्म 3 हो गई, उनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें गैप इक्वल रहेगा उसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एग्जांपल है, और इसको डॉट 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 हो सकता है कि आगे कहीं तक हो या यहां तक भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके आगे डॉट 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 हो ही। इसको समझना, मैं रिकॉर्डिंग पे इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि अशिता बाद में नहीं समझ पाएगी कि सर क्या करे, इसलिए उसको रिकॉर्डिंग को देखना ही पड़ेगा 100%। क्या बोली तनिषा इशिता वैसे? राखी बंधवाना बोलना राखी बांधना एक गणित की किताब को भी बाद में, क्योंकि वही रक्षा करने वाला है एंड में, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखने जा रहा हूँ डेफिनेशन। सब लोगों ने हेडिंग दे दिया है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का हेडिंग दे दिया। अब उसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, अ लिस्ट ऑफ नंबर। देख लो पहले, देख लो, फिर लिखने के लिए वक्त दे दूंगा क्योंकि मैं उसमें आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, प्लीज ध्यान देना, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding number, या टू प्रीवियस नंबर बोलते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। कि हर प्रीवियस नंबर में कुछ पर्टिकुलर नंबर को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिएगा बस। चलो गाइस ध्यान दीजिए सारे लोग प्लीज, भागो मत इधर उधर। तनिषा जगह बदल ली, वाह वाह क्या बात है। अच्छा सब लोग ध्यान दो, देखो देखो क्या हो रहा है बेसिकली। देखो हर नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड हो रही है प्लीज। 3 में ऐड किया गया 2 तो 5 हो गया, 5 में ऐड किया गया 2 तो 7 हो गया, 7 में 2 ऐड किया गया 9 हो गया, 9 में 2 ऐड किया गया 11 हो गया। एक फिक्स नंबर ऐड करके यही लिखा हुआ है। एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब लाई जाती है, पाई जाती है। कैसे ऑब्टेन करी जाती है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस नंबर, राइट।
इसको एपी बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, एपी। चलेगा, ध्यान देना मैं कुछ बता रहा हूं अभी। इसमें देखो, अरे मैं एक और नंबर लिख रहा हूं 11,9,7,5,3, इसको एपी बोल सकते हैं क्या? कैन वी से दिस एज एपी? क्योंकि इनके बीच में भी गैप सेम है, लेकिन इसमें अगर ऐड किया है तो क्या ऐड किया है, -2 को ऐड किया है। मतलब 11 में, मतलब पहली टर्म में अगर प्लस करता हूं -2, मतलब उसको -2 अगर ऐड करता हूं तो 11 प्लस -2 विल बिकम 11 -2 विल बिकम 9, तो 9 मिला। अब ये 9 में प्लस किया -2, तो 9 -2 हो गया 7। तो इस हिसाब से, अब ऐसा नहीं बोला है कि पॉजिटिव ही नंबर ऐड करनी है, कोई भी नंबर ऐड करो, लेकिन वो ऐड करनी है आपको प्रीवियस नंबर में। लेकिन फिक्स नंबर ऐड करनी है, एक एपी में फिक्स नंबर क्या हो जाती है, ऐड होती चली जाती है। कोमल जी, काजल जी, तनिषा, ओके। इसको क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझने पड़ेंगे। चलो एक काम करते हैं, इस पहले इतना लिख लेते हैं जल्दी से, फास्ट। चलो हो गया सबका लिख के? पलाक्षी, तनिषा, कोमल, इशिता, इशिता नहीं है, काजल, हो गया सबका? प्लीज ध्यान देना, कुछ बता रहा हूं। इसमें जो फिक्स नंबर ऐड किया गया, पहली एपी में कितना नंबर ऐड कराया गया था कोमल जी? सारे कैमरा माइक ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। पहले में कितना ऐड कराया गया था, 2 ऐड कराया गया था। दूसरे में कितना ऐड कराया, -2 ऐड कराया। जो फिक्स नंबर ऐड कराया जाता है उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला। तो अगली डेफिनेशन आप जो लिखने जा रहे हो, ऐसा करो, इसको स्टार मार्क करो डेफिनेशन को पहले। तो दूसरी डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। सब लोग उसको नाम देंगे, जल्दी जल्दी लिखना है। कॉमन डिफरेंस मेरे साथ लिख सकते हो तुम, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, द फिक्स नंबर which is getting added to previous number in AP is called common difference. Is called common difference. इसे बोला जाता है common difference. हो गया सबका? अब इसमें इसमें एक नोट लिखेंगे सबसे एंड में, जिसमें हम दो नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन, सब लोग लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इसको डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल डी से किया जाता है। और दूसरी चीज हम लोग लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमा निगेटिव और 0।
जो कॉमन डिफरेंस होता है, सब लोग सुनेंगे इस बात को, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कुछ भी हो सकता है। लाइक सब लोग ध्यान देंगे, इसमें कितना ऐड कराया गया था? अरे 2 ऐड कराया गया था, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस था। इसमें कितना ऐड कराया गया था भैया? -2 कराया गया था। तो कौन सा वाला कॉमन डिफरेंस था? निगेटिव वाला कॉमन डिफरेंस था। और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। मतलब इससे आपको ये भी पता चलना चाहिए कि अगर मैंने एक नंबर की सीरीज लिख दी 2,2,2,2,2, इसमें कितना ऐड हो रहा है? हर एक में 0 ऐड हो रहा है, राइट? तो इसको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डाला जाएगा। पलाक्षी जी समझ में आ रहे हो? नहीं समझ में? उसको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो फिक्स होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0। बोलो यस और नो, चलेगा कि नहीं चलेगा? अभी इसमें मैं कुछ समझा रहा हूं, पहले समझ लेना, लिखना बाद में। सुन रहे हो सारे लोग? अब देखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहली जो टर्म होती है उसको डिनोट करने का तरीका ये, जैसे आप पहले आपका कोमल रोल नंबर होते हैं ना क्लास में, जैसे फर्स्ट रोल नंबर कोमल, काजल सेकंड रोल नंबर, तनिषा थर्ड रोल नंबर, पलाक्षी फोर्थ रोल नंबर, ऐसा होता है ना। तो टीचर हर बार नाम नहीं पुकारता, क्या बोलता है? रोल नंबर कॉल आउट करता है। वैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर पोजीशन को रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर मतलब उस पोजीशन को कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे कि पहली पोजीशन जो होती है उसको A1 बोला जाता है, या फिर उसको कभी कभी ए भी बोला जाता है। A1 या ए दोनों चलेंगे। दूसरी पोजीशन को A2 बोला जाएगा, तीसरी पोजीशन को A3 बोला जाएगा, चौथी पोजीशन को A4 बोला जाएगा, पांचवी पोजीशन को A5 बोला जाएगा। जितनी पोजीशन आपको पता है उतनी पोजीशन पता है। अगर आपको मान के चलिए कहीं पे पता नहीं है पोजीशन और नंबर पता है, तो उस पोजीशन को AN बोला जाएगा। अगर वो पोजीशन पता नहीं है तो उसको N बोला जाएगा। हमें नहीं पता, कोई तो पोजीशन होगी ऐसा बोलते हैं। N मतलब nth पोजीशन, लाइक सम पोजीशन। पॉइंट गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? तो ये लिखना नहीं अभी, अभी उसको मैं लिखने के लिए वक्त दूंगा। मुझे याद दिलाना सर, प्रीवियस में जाके हमें वापस एडिट करना है, उसको याद दिलाना, ठीक है? मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लिखने जा रहे हैं? प्लीज ध्यान देना, लिखना नहीं, मैंने लिखने के लिए नहीं बोला, लिखने के लिए वक्त दूंगा मैं। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्लीज ध्यान देना, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन can be generally written as, can be generally written as, प्लीज ध्यान देना, जनरली रिटर्न एज कैसे लिखा जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? प्लीज ध्यान देना, ऐसा लिखा जा सकता है A1, A2, A3, A4। मतलब इसमें कुछ नंबर्स होंगे ना जनरली तो, लेकिन हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, लाइक नंबर नहीं लिखेंगे हम, उसको सिर्फ उसकी जगह लिखेंगे। लाइक A1 पोजिशन, A2 पोजिशन, A3 पोजिशन, A4 पोजिशन, A5 पोजिशन, और डॉट 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 एंड में कौन सी पोजिशन बेटा? N पोजिशन। कैन बी जनरली रिटन एज लाइक दिस। अब इसको रीड कैसे किया जाता है काजल? ये सीखने लायक बात है। A1, व्हाट इज A1? A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म, पहली टर्म है वो। A2 जो होती है कितनी, कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। AN को क्या बोला जाता है? nth टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? nth टर्म। nth टर्म का मतलब n नंबर पे टर्म। अच्छा, ये आखिरी होगी क्या? नहीं, कुछ जगह पे आखिरी भी हो सकते, कुछ जगह पे इसके आगे भी टर्म्स होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर AN आखिरी टर्म होती है तो उसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है। इसको सिर्फ बता रहा हूं, याद नहीं रखना है, जब आएगा तो बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी जितना स्क्रीन पे लिख रहा हूं उतना ही आपके काम का है। अलग समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा? वो मैं थोड़ा सा जब फ्लो में आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे की कुछ चीजें, लेकिन अभी इतना नहीं याद रख। अभी आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड कराते जाते हैं, जिससे एक लिस्ट ऑफ नंबर बनती है। वो लिस्ट ऑफ नंबर ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है कोमल जी, ठीक है? और वो जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या फिक्स नंबर जिसको ऐड किया जा रहा है पलाक्षी, उसे क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, जिसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल डी से। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या 0 भी हो सकता है।
उनकी जो पोजीशंस होती है, जनरल फॉर्म जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, उसको ऐसे लिखा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोल दो, यहां तक कोई दिक्कत है? सब लोग ओके ना? ओके ना? ओके। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ठीक है? इसमें एक 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 एक्चुअली मैं इसको नोट के तौर पे लिखना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना सारे लोग। ध्यान दे रहे सारे लोग? नोट के तौर पे पहली नोट, अगर आपको A1 पता है, वो आपकी कौन सी टर्म होती है बेटा? फर्स्ट टर्म होती है। मानते हो नहीं मानते हो? अब आपको इसके अगले वाली टर्म निकालनी है, दूसरी वाली टर्म, इसके आगे वाली। तो आप कैसे निकालोगे? मतलब कि आपको अब निकालनी है, मान के चलो A2, मतलब कौन सी वाली टर्म? सेकंड टर्म। तो पहली टर्म में आपको कुछ ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है कोमल? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। दैट इज फर्स्ट टर्म में हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। ये जो आएगी, ये आपकी कौन सी टर्म आएगी बेटा? सेकंड टर्म आएगी। अब आपको मान के चलिए थर्ड टर्म निकालनी है, मान के चलिए। तो आप क्या करोगे? आपकी जो सेकंड टर्म रहेगी, उसमें आप क्या ऐड करोगे? कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। मतलब कि आपने ये कॉमन डिफरेंस ऐड किया, इसमें और एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो A3 मिलेगी। पलाक्षी कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? थर्ड टर्म मिलेगी। और इस हिसाब से हम चलते चले जाएंगे। यस और नो? हर प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। और होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। काजल जी इधर ध्यान होना चाहिए। बेसिक ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद इतनी तेज चैप्टर चलेगी ना, 3 एक्सरसाइज सिर्फ, बहुत तेज स्पीड से जाते हैं हम लोग। इसलिए बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लीज ध्यान देना, मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? क्या बताना था मुझे? ओके, ये तो हो गया आपके लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है? इसके बाद में मुझे आपको कुछ बताना था, मैं भूल रहा हूँ, दिमाग से चला गया। ये काजल इधर उधर देख रही थी। तो चलो एक काम करते हैं, इसको लिख लिया क्या? चलो इसको राइट अप कर लो, फिर देखते हैं उसको, ठीक है? चिंता मत करें। आ गया याद क्या बताना था, ठीक है? लिख लो पहले इस याद तक, फिर बता दो। हो गया सबका? चलो अगला जो मैं बताने वाला था कि हमें अगर कोई एपी, प्लीज ध्यान देना, अगर हमें कोई एपी दिया हुआ है और हमें अगर उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं? टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी,
we subtract previous term from immediate next term. ऑफ एपी। प्लीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ मतलब मैं क्या है ना अपनी वर्ड्स में इस डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मीनिंग कुछ भी निकल सकता है। हम क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म को इमीडिएट नेक्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि मान के चलो अगर मैं इसको प्रीवियस टर्म मानता हूं तो इमीडिएट नेक्स्ट टर्म कौन सी हुई, उसकी A5 हुई, राइट ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A5 में से A4 को माइनस करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो A5 माइनस A4 करूंगा तो मुझे मिलेगा कॉमन डिफरेंस। या फिर मैं अगर मैं प्रीवियस नंबर A2 को पकड़ता हूं तो नेक्स्ट नंबर कौन सी है, A3 है, तो A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा। तो A3 में से A2 भी माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। समझ पा रहे हो काजल जी, कोमल जी, पलाक्षी जी, तनिषा जी, कोई दिक्कत है इसमें? चलो चलो इसको कॉपी कर लो बढ़िया तरीके से। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 को एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉमन राइट इट। कोमल क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क ऑन द फेस? नहीं सर, आ गया समझ में। तो लिखो, इसको लिखना नहीं क्या? एग्जाम्पल हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्या हो गया पलक वर्मा जी, सब ठीक ठाक है? यस सर। चंगी है दुनिया? प्लीज ध्यान देना। हो गया काजल जी, कोमल जी, तनिषा जी, सबका? चलो एक्सरसाइज नंबर, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, 99 पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर 5.1। पहले क्वेश्चन को सबसे आखिर में करेंगे, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे, तो शुरुआत में थोड़ा सा सिंपल सिंपल करो फिर जाओ आगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। याद दिलाना लेकिन उसको छोड़ना नहीं हमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 5.1, 2 नंबर का एग्जाम्पल तनिषा जी रीड करेंगे। मेन एग्जाम्पल को रीड करना है तनिषा। हाँ, कौन सा में? मेन मतलब मेन ऊपर वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 2। मेन क्वेश्चन नहीं समझते? हाँ हाँ। Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. हाँ, अब एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको पहले 4 टर्म्स बताने हैं। प्लीज इधर ध्यान देना, इसका लॉजिक समझना। ए, पहली एग्जांपल में बोलूं तो ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10। आपको पता है पहले 4 टर्म्स मतलब कि A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। मानते हो नहीं मानते हो? A1 तो आपका A ही होता है जो कि 10 है, मतलब पहली टर्म तो 10 ही होगी। दूसरी टर्म क्या होती है, मैंने अभी बोला था कि प्रीवियस टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, मतलब A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10 आ जाएगा। A1 10 था ना, यस और नो? तो कुल मिला के कितना हो गया, 20। A2 की वैल्यू 20 होगी। A3 निकालने के लिए आप क्या करते थे, A2 प्लस डी करते थे, मतलब 20 प्लस 10 करते थे, तो कितना हो गया, 30 हो गया। A4 निकालने के लिए A3 प्लस डी करते थे, तो 30 प्लस 10 हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया। पलाक्षी बोलो क्वेश्चन मार्क ऑन द फेस। पलाक्षी क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही थी सर, एकदम से चेक कर रही थी। अभी ठीक है? हाँ अभी सही है। ठीक है। therefore first 4 terms of APR, ऐसा लिखना है। कौन सी होंगी पहली 4 टर्म्स, 10, 20, 30, 40? बोलो यस और नो। हो गया।
आगे वाला कोई नहीं करेगा, हम सीक्वेंस चेंज करने वाले हैं। हो गया क्या पहला वाला कॉपी करके? काजल जी, कोमल जी होने के बाद में बताना तुरंत। हो गया? चलो अभी अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का ही फर्स्ट हमने कर लिया। अब हम लोग 5वां एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। उसी के अंदर सीक्वेंस को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है? क्योंकि उसमें से एक दो मैं चाहता हूं कि तुम खुद करोगे अभी, ठीक है? चलो तो 5th नंबर को मैं करवा रहा हूं। देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है कितना भैया, -1.25, और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है, -0.25। प्लीज ध्यान देना। आपको पता है कि पहली टर्म निकालनी है आपको, दूसरी टर्म निकालनी है आपको, तीसरी टर्म आपको निकालनी है, और फोर्थ टर्म आपको निकालनी है। तो A1 तो आपका A ही होता है, दैट इज -1.25 आएगा। एग्रीड नॉट एग्रीड? A2 क्या होता है आपका, A1 प्लस डी होता है। ध्यान देना, A1 की वैल्यू -1.25 है, बीच में प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन है यहाँ पे एज इट इज, ठीक है? और उसके बाद में D का जो वैल्यू है वो है -0.25। वो माइनस होने की वजह से मैंने उसको ब्रैकेट में डाला, यस और नो? सो इसका क्या हो जाएगा, देखिए -1.25 के साथ में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा -0.25। इसकी एडिशन आती है काजल करना? आगे की नहीं आएगी? सर एक बार फिर से कर दीजिए। क्या? एक बार फिर से कर दीजिए। क्या करूं फिर से? अरे तुम माइक खोल लो भाई, माइक बंद क्यों कर रहे हो? हाँ, इसका जो एडिशन किया ना आपने वो। मैंने एडिशन किया ही नहीं भैया अभी तक। अच्छा। मेरे यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन थे, तो उनके बदले में मैंने सिर्फ माइनस का साइन लिखा, क्योंकि प्लस और माइनस का माइनस साइन बनता है मल्टीप्लिकेशन में। काजल ठीक है नहीं ठीक है? हाँ। इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसकी देखो, दोनों को माइनस का साइन है ना, तो दोनों अगर माइनस है तो दोनों की एडिशन होगी और साइन माइनस का लगेगा। तो एडिशन कैसे करते हैं? 1.25 0.2 5 5 10 2 2 4 एंड 1 5 1.50 -1.50 हो जाएगा। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि दोनों माइनस ही देना पड़ेगा, ठीक है? -1.50 देना पड़ेगा। कोमल ठीक है? सर सिर्फ -1.5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वाले जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन मैं जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे काम में आएगा, कंफ्यूजन नहीं कराएगा, ठीक है? पलाक्षी हो गया। A3 लिखने के लिए क्या करते हो, A2 प्लस डी करते हो। कैलकुलेशन सब लोग करेंगे अपना अपना। A2 का वैल्यू कितना आया था भैया, -1.50 था, प्लस में -0.25 आएगा, -1.50 माइनस काजल जी। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में दिलाएगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है? काजल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गलत सही की चिंता मत करो, जस्ट बता दो आंसर, ठीक है? गलत आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है? किसका आंसर भेजना है सर, थर्ड और फोर्थ? थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का। थर्ड वाले का पहले भेजो, काजल जी और सब लोग। काजल समझता नहीं है तो पूछ सकते हो, एक नहीं बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पान वाला भी तो कल क्लियर करना होगा ना, अभी तो 2 ही टाइम है। कोमल की गलती यह है कि कोमल तुम माइनस का साइन क्यों नहीं लगवाए भाई? हाँ, काजल जी का आंसर अब तक नहीं आया। काजल जी, काजल जी क्या दिक्कत है भैया? इनके एडिशन करने को बोला था, कैसे करनी थी ऊपर दिखा भी दिया था। नहीं ना काजल, गलत कर रहे हो ना। 1.50 और 0.25 का एडिशन करोगे तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा,
1 और 0 1 हो जाएगा, तो -1.75 आएगा ना, माइनस का साइन तो आना ही आना है वहां पे, राइट काजल? हाँ, तो उसके बाद में A4 का कैलकुलेशन करते टाइम A3 प्लस डी करना है। चलो जल्दी जल्दी लिखो काजल। -1.75 प्लस -0.25 दैट इज इक्वल टू, एडिशन करनी पड़ेगी, -1.75 माइनस 0.25। कितने किया? तनिषा का आ चुका है, पलाक्षी का, तनिषा ने साइन नहीं दिया माइनस का। सर मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, हाँ। रुक जाना। प्लस साइन दिया तुमने, माइनस का साइन कौन देगा? हाँ ठीक है कोमल, ठीक है, अभी अब सही है। तनिषा है कि चली गई? इसका आंसर -2 आ जाएगा, एडिशन करने के बाद में कितना आ जाएगा? -2। कोमल, तनिषा तूने माइनस का साइन नहीं दिलवाया बेटा, +2 लिखा तुमने आंसर बॉक्स में। चलो सबका हो गया कि ये वाला चीज क्लियरली? कॉपी कर लो उसको बढ़िया तरीके से। कैसे, बेसिकली मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कैसे करते, समझ में आ रहा है क्या? ए और डी अगर दिया है तो पहले 4 टर्म्स निकालना आता है कि नहीं आता है? राइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद में हम 4th नंबर का एक करेंगे, 4th नंबर का, ठीक है सब लोग, मतलब सेकंड में 4th, एग्जांपल नंबर सेकंड में 4th। स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ब्लैक हो रही है, दोबारा शेयर कर देता हूँ, चेक कर लो पलाक्षी, सॉरी तनिषा। हाँ 4th नंबर, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया हुआ है -1, कैपिटल सॉरी स्मॉल डी का वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2। हमें पता है A1 तो हमारा A ही होता है, मतलब A1 की वैल्यू हो गई -1, मतलब फर्स्ट टर्म तो आ गई। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम? A1 प्लस D करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। A1 इज -1, प्लस में है 1/2, राइट राइट। काजल जी इसका आंसर निकलवा के दीजिए जल्दी से। काजल कैलकुलेशन करना आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। इसी का कैलकुलेशन करो, बाकी लिखना बाद में फिर, ठीक है। काजल इसका कैलकुलेशन दे दो मुझे। चलो कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो? सर मैंने वो भेज दिया चैट बॉक्स में पोस्ट वाला का। कोमल का, कोमल कैलकुलेशन में मिस्टेक, सब भेजो सब भेजो, सबका देखना चाहता हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है। तनिषा का करेक्ट है। किसका किसका भेजना है? A2 A3? A2 का भेज पहले, सिर्फ A2 ओके। का, सिर्फ A2। काजल जी A2 नहीं आया, हाँ ठीक है। पलाक्षी का भी सही है। काजल जी जो सही गलत भेज, कोमल का गलत आया फिर भी उसने भेजा, कोई दिक्कत नहीं है। काजल जी अभी कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ कर रहे हो पता नहीं चल रहा। कोमल एंड काजल ध्यान देना इधर है। ओ सुनो बे, कोमल क्या होता है ना, इसमें -1 के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। एलसीएम करते हो ना तुम, एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सही है क्या? ऐसे ही करती है कोमल या और कुछ करती है? सर मैंने बाय मिस्टेक नीचे वाला 2 नहीं लिखा और सिर्फ ऊपर में वो कर दिया, -2 + 1। -2 + 1 करेगी तो -1/2 हो जाएगा ना ऐसे तो। नीचे वाला 2 क्या करेगा? उसका आचार डालेंगे हम लोग, नहीं ना, उसको भूलना नहीं है। A3, चलो A3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 + D करेंगे। A2 कितना है? -1/2 आया था। D कितना है? 1/2 + 1/2 -1/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या करते हैं? छोटे बच्चों वाली बातें करवाते हो यार मेरे से तुम लोग। -1 + 1 -1 + 1 0/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। काजल जी A4 की वैल्यू कितनी करोगे? A3 + D करोगे। A3 कितना है? 0 है, प्लस में D कितना है? 1/2 है, तो 0 + 1/2 विल बी 1/2, ऐसा वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको चारों टर्म्स मिल गए, तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर, प्रीवियस में लिखे थे क्या? 4 टर्म नहीं लिखे थे शायद से, एंड में तुमने आंसर स्टेटमेंट लिख दिया। प्रीवियस वाला लिख लो पहले, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR, प्रीवियस वाला लिख लो, प्रीवियस वाला फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR -1.25 -1.50
-1.75 -2 ये है। इस वाली केस में फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से हैं? -1, -1/2, -0, (1/2). कोई दिक्कत है गाइस? काजल कैलकुलेशन मैंने कई बार बोला है कि कैलकुलेशन खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अगर खुद से नहीं करना चाहती ना, क्लास में बैठ के सबको लगता है कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन जब 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 कोई सामने नहीं होता है और तब जब कोई मेहनत करने बैठता है ना, तब रिजल्ट मिलता है काजल, ठीक है ना। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि तनिषा को बोलो, पलाक्षी को बोलो, कोमल को बोलो, सारे हेल्पिंग हैंड है भाई, सब लोग ज्वाइन करो, पूछो कि बताओ ये कैलकुलेशन कैसे आते हैं, पलाक्षी बताओ, तनिषा कैसे आता है। तो ऐसा करोगे तो करोगे ना, राइट ना। ये पलाक्षी के प्रीवियस वाले रिकॉर्डिंग होंगे मेरे पास में, जब स्टार्टिंग ज्वाइन करी थी इतने सवाल पूछती थी, अभी नहीं पूछती वो, इसलिए ऐसा मत सोचना कि वो पूछती नहीं है। हो गया 2-3-4 महीने का पीरियड होता है जिसमें बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक जो भी ग्राउंड लेवल बेसिक्स होते हैं, समझ गया ना। और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस है नहीं, तुम भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपने लिए करो भाई, ठीक है। चलो आगे, मैं 4th नंबर करवा के दिखाया हूं, मैं आपको अब वक्त दे रहा हूँ 2nd नंबर करने के लिए। सब लोग मेरे को इसका फोटोग्राफ चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पे, ये जो लिखोगे ना 4th नंबर का, मतलब 4th नहीं, मैं कितने नंबर का दे रहा हूँ आपको कितने नंबर का करने को बोला मैंने? 2nd नंबर का। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में 2nd करना है, सबने करना है, जल्दी जल्दी करना है, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा, उसके बाद में मैं लिखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 मुझे फोटोग्राफ चाहिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो फोटोग्राफ मत दो, ऐसे ही दिखा दो, ठीक है। तो चमू को नहीं पीछे, चमू आ गया था पीछे। हाँ ठीक है तनिषा, कोई बात नहीं, ठीक है। चले गए, चलने के जाने के बाद में फिर कैमरा ऑफ करके क्या ही छुपा लोगे। हाय हाय, पलक्षी का आ चुका है आंसर, वेरी गुड पलक्षी, लेकिन लिखने का तरीका देखूंगा मैं। देख लेना। पहली 4 टर्म्स आने के बाद लिख दो। काजल, इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना, आसान चैट सा। बॉक्स में भेजे। चैट बॉक्स, एवरीथिंग ऑन चैट बॉक्स। चारों टर्म्स डालो एक के पीछे एक करके। ओहो, कोमल का सही है, वेरी गुड। काजल जी सर कर रहे हैं। कितने आए ये तो बताओ, A1 आया, A2 आया, कितना आया? सर A1 कर रहा था। अरे A1 क्या कर रहे थे काजल, A1 तो डायरेक्ट होता है भैया। कोमल इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो ना, ये मतलब बेसिक चीज नहीं समझ रही है मैथ्स की। कोमल जी, काजल जी, साथ में बैठो पढ़ने के लिए। घर में 2 10वीं के स्टूडेंट होना कितनी नसीब की बात होती है। एक को कुछ आएगा, एक को कुछ आएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, काजल, पलाक्षी और सबको बताता हूँ मैं एक्चुअली, शायद तुम लोग इम्प्लांट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एक ये ना, ऑनलाइन एक वरदान है बेसिकली, एक अच्छी चीज है ऑनलाइन पढ़ाई। तो पलाक्षी तनिषा मेरे साथ क्या होता था, स्पेशली पलाक्षी तनिषा साथ में कर सकते, या सब बैठ के करना चाहते कर सकते। तो हम हॉस्टल पे होते थे, राइट ना। तो हम क्या करते थे पता है, जैसे कि मान के चलो कोमल और मैं दोस्त हूँ, ठीक है, मतलब लड़की लड़का नहीं बोल रहा हूँ, 2 लड़के हम हॉस्टल पे दोस्त थे मान के चलो। तो हम क्या करते थे, दोनों कोमल एंड मैं, हम दोनों तय करते थे कि हम दोनों आज इस चैप्टर को तैयार करेंगे, ठीक है। मान के चलो हमने तय किया कि हम ट्रायंगल को तैयार करेंगे, ठीक है। और कोमल मेरे लिए पेपर निकालेगी, मैं कोमल के लिए निकालूंगा, और हम दोनों एक सामने बैठ के वो पेपर लिखेंगे, और दोनों एक दूसरे का चेक करेंगे।
ऐसी तैयारी होती थी और ऐसी संभव है तैयारी, राइट पलाक्षी? तो यूज कर सकते हो इस टैक्टिक्स को, क्योंकि ऑनलाइन है ना भैया, तुम कहीं पे भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें आना है, बैठना है, करने की चाहत होनी चाहिए, आइडिया लगाइए, इंटरेस्ट बढ़ाइए पढ़ाई में। क्योंकि ये 10th की पढ़ाई 11th में नहीं करनी। बच्चे बहुत होते हैं 10th की पढ़ाई 11th में करते, भाई उनको पीटना चाहिए पकड़ के। अभी 9th में कॉन्ग्रेंसी जिनको नहीं पता होता ना, 10th में आके कॉन्ग्रेंसी सीखते हैं। तो 9th में क्या किया? तनिषा कॉन्ग्रेंसी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे 9th में? याद हो गया ना पूरा? अभी जो 9th में पढ़ रहे हैं ना, उनको भी याद हो रहा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि जो 10th में नए आएंगे ना, उनको नहीं पता होगा तब के टाइम पे। जैसे ये कोमल और काजल, इनको नहीं पता होगा कॉन्ग्रेंसी। अभी ट्रायंगल ही पढ़ना है ना इसके बाद में। ये 5th और 6th चैप्टर मेरे ख्याल से ट्रायंगल ही होता है, सिमिलरिटी करके चैप्टर आता है। तो अगर कॉन्ग्रेंसी नहीं पता है तो कैसे करेंगे? तो पहले थोड़ा कॉन्ग्रेंसी बताना पड़ेगा, फिर हाँ बोलो कोमल, क्या बोलना चाहते हो? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लास्ट टाइम किया था कॉन्ग्रुएंसी का, थोड़ा तो आता है। हाँ नहीं, कोई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना हर किसी को नहीं आएगा। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई नहीं करता है और मैं करवाता हूँ तभी होता है, मतलब मैं भगवान थोड़ी हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे उसको स्किप आउट करते हैं और उनके कुछ नहीं सोचे, तो उनको लगता है कि चलो हो गया, 9th क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन 9th की चीजें 10th में भी आएंगी ना, हल्की हल्की से। अभी मैं आज एक्चुअली एक पर्सनल क्लास पढ़ा रहा था पलाक्षी, तो उसकी टीचर ने ट्रायंगल स्कूल में सिखा दिया और अब क्वाड्रिलेटरल पे आ गई। और बच्ची मेरे साथ में पढ़ रही थी कोई और चैप्टर, अब उसका वो खत्म हो गया, वो मुझे बोली कि क्वाड्रिलेटरल पढ़ाई है डायरेक्टली। अब क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ना है तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंसी उसको आता नहीं है। अब क्वाड्रिलेटरल कैसे पढ़ेगी? डिपेंडेंट है ना। फिर हमने ट्रायंगल पहले स्टार्ट किया, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 10th की चीजें 10th में इसलिए क्लियर करो, क्योंकि आगे चल के 11th में देखना नहीं है 10th का बुक उठा के कि भैया क्या था, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबने कर दिया। कोमल, काजल का नहीं आया अब तक। काजल जी गप्पे सुनेंगे लेकिन काजल जी करेंगी नहीं। काजल जी देखो इधर, कर रहा था। चल रहा था, कब तक चलेगा काजल? इसमें क्या ही टेंशन है? ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है। काजल दिमाग लगाना इधर है। A1 मतलब A होता है, मतलब -2। A1 आ गया ना हमारे पास में। A2 क्या होता है? A1 प्लस डी होता है। A1 कितना है? -2। डी कितना है? 0। -2 प्लस 0 विल बी -2 ना, उसमें क्या बोलने वाली बात है? A3 का वैल्यू क्या होता है? A2 प्लस डी होता है। A2 कितना है? -2 प्लस डी कितना है? 0। तो -2 प्लस 0 कितना होता है? -2 होता है। A4 का वैल्यू कितना आएगा? A3 प्लस डी आएगा। A3 कितना है? -2 प्लस में डी कितना है? 0। तो वो भी वैल्यू -2 है। चारों टर्म्स -2 आएंगे, तो आप लिखोगे कैसे? देयरफॉर चलो अगला वाला करो सारे लोग, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। 3rd नंबर का चाहिए मुझे, 3rd नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। सेकंड मेन एग्जांपल 2 में 3rd वाला, एग्जांपल 2 में 3rd वाला जो बचा हुआ है इकलौता। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। काजल जी इसको लिख लो। तो कोमल के साथ बैठो काजल, थोड़ा सा हेल्प लो बेसिक कैलकुलेशन में। देखो बच्चे कमजोर होते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कमजोरी निकालना है हमें। ठीक है, हमें तैयारी करना है उसके लिए। ठीक है, यू आर जस्ट एंटर्ड इनटू 2nd मंथ। अभी एक मंथ ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बेसिक्स में दिक्कत होनी चाहिए, उसके बाद कोई बेसिक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काजल समझ गए? चलो करो। सर आंसर चैट बॉक्स में भेज रहे हैं। बॉक्स में भेजो चारों नंबर्स। हालांकि वो डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 4 1 -2 -5 बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया।
जिसने सुना उसने सुना, वैसे तो सुनने के नंबर याद रहेंगे, इतने टैलेंटेड तो हो नहीं। यस, काजल जी का इंतजार है आंसर का। काजल जी, -4 कैसे आ गया काजल जी? 4 था ना वहां पे, तो A1 तो 4 होना चाहिए। क्या काजल जी, माइक खोलो पहले बताओ। अच्छा हाँ सर। अच्छा हाँ सर, क्वेश्चन में गलत मत देखो ना मेरे भाई। हाँ चलो ठीक है, सुनो सारे लोग, अभी ध्यान दो। आज के लिए ये होमवर्क है आपका कि आज की चीजें रीड करो, रीड करो। और उसके अलावा क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके आओगे? कुछ नहीं लेके जाना, कुछ मत लेके आना, सिर्फ एक तैयारी करना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, चलेगा? सैटरडे को हम करने जा रहे हैं कंडक्ट टेस्ट, चलेगा गाइस? सैटरडे को कर रहे हो आप? कल लेक्चर होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा, मतलब इंशाल्लाह। क्या बोल रहे हो? ठीक है। ठीक है, चलो विल सी यू। कब मिल रहे हैं? कल। टेक केयर गाइस, सी यू। बाय सर। Bye, sir.